हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। पिछले साल हमारे देश में कुंभ का मेला पड़ा था। दीन दुनिया से लोग आए थे कुंभ नगरी में स्नान करने। और इस साल हमारे देश में क्रिकेट के कुंभ का आयोजन हुआ है जिसमें दुनिया भर की टीमें आई हैं। और कल था भैया इस क्रिकेट के महाकुंभ का पहला दिन, जिसमें कि पहला मैच आपने देखा जहां पर पाकिस्तान लगभग लगभग अपनी बेइज्जती करवा ही चुका था। ये तो वो नेदरलैंड का मैक्स ऑटवुड है जिसने कि फहीम अशरफ का कैच छोड़ दिया। अदरवाइज पाकिस्तान अपने पहले ही मैच में बुरी तरह से हार जाता, गजब बेइज्जती उनकी हो जाती। लेकिन उनकी बेइज्जती होते होते बच गई। वैसे हम उनकी बेइज्जती की बात क्यों करें भैया, हमारी क्या बेइज्जती कम हुई थी कल रात के मैच में? ये तो गनीमत है कि हमारे सूर्या भाव जो है वो भाई साहब बाहुबली वाले अंदाज में डट करके खूंटा गाड़ के खड़े हो गए। अदरवाइज हमारी तो अल्टीमेट बेइज्जती हो जाती, क्योंकि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं और अपने घर में एक एसोसिएट नेशन से हारने का दुख भैया ये कितना प्रचंड वाला दुख होता, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन थैंक्स टू सूर्य कुमार यादव यानी कि मिस्टर 360 डिग्री, और फिर बाद में डीएसपी सिराज जिसका दूर दूर तक वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन अचानक से रातों रात हर्षित राणा को सडनली इंजरी हो जाती है। जी जी भाई उसको कमरे में बुलाते हैं और बोलते हैं देख तू इंजर्ड है, देख तू इंजर्ड है। मैंने बोल दिया ना तू इंजर्ड है तो तू इंजर्ड है। इधर हर्षित राणा जो है वो इंजर्ड होता है, उधर पट्ट से डीएसपी सिराज जो कि जर्मनी और स्पेन में हॉलिडे मनाने की प्लानिंग कर रहा था। आईपीएल शुरू हो उसके पहले सिराज भाई एकदम चिल करने के मूड में थे, इसीलिए अपना वेकेशन प्लान कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना गॉड्स प्लान, भैया गॉड्स प्लान कैसे फंक्शन करता है कल हमने इसका लाइव टेलीकास्ट देख लिया। क्योंकि ये डीएसपी सिराज जो कि जर्मनी या स्पेन की यात्रा करने जाने वाला था, सडनली हर्षित राणा इंजर्ड होता है, स्काई का कॉल आता है जैसे कि मोहम्मद सिराज एक प्रैंक कॉल समझता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारे जो नेशनल सेलेक्टर है प्रज्ञान ओझा वो भी कॉल करते हैं। आनंद फानन में बंदा हैदराबाद से मुंबई आता है और फिर बगैर किसी प्रिपरेशन के, बगैर किसी मैच प्रैक्टिस के, बंदा जो है भैया उसके हाथ में बॉल पकड़ा दी जाती कि ले भैया पहला ओवर डाल। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो हमने सबने देख लिया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब मोहम्मद सिराज ने वानखेड़े के मैदान में विकेट्स निकाली हो। 2023 के वर्ल्ड कप में आपने देखा था कैसे उसने श्रीलंका की धज्जियां उड़ा करके रख दी थी। और ये जो वानखेड़े का पिच है, यहाँ तो फास्ट बॉलर्स को क्या जबरदस्त मदद मिलती है। और फास्ट बॉलर्स को कैसी मदद मिली कल रात के मैच में, ये तो आपने देख ही लिया। हमारे फायर ब्रांड क्रिकेट के जो पोस्टर बॉयज हैं यानी कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, ये सब के सब धांसू धुआंधार धुरंधर जो हैं ये भैया औंधे मुंह गिर जाते हैं। ये तो भला हो हमारे कप्तान यानी सूर्य कुमार यादव का, जो कि इसी ग्राउंड पर खेल कूद करके बड़े हुए हैं। अपने अनुभव का सारा निचोड़ कल उसने वहां पर इस्तेमाल किया और एक छोर पर खूंटा गाड़ के आतिशी इनिंग के लिए इसे मास्टर क्लास बोला जाएगा। क्योंकि जिस अंदाज में अमेरिका के बॉलर जो कि इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्हें पिच से क्या मदद मिल रही थी, बॉल रुक रही थी, स्विंग कर रही थी। और उसके ऊपर इन लोगों की प्लानिंग आपने देखी होगी, एक एक बैट्समैन के लिए क्या जबरदस्त मास्टर प्लान लेकर के आए थे। जिस तरह से अभिषेक को आउट करा, जिस तरह से ये लोग वेरिएशन ला रहे थे जिसमें तिलक फंस गया, ईशान किशन फंस गया, हार्दिक पांड्या फंस गया। कहने का मतलब है कि बॉलर जो है वो एकदम पीक पर आ चुके थे। उनकी प्लानिंग कहिए, फील्ड प्लेसमेंट कहिए, सब कुछ एकदम धुआंधार चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच में खड़ा था एक बंदा च्युइंगम चबाता चबाता जिसका नाम है सूर्य कुमार यादव। उसने जो संभाला है सिचुएशन को, पहले सब्र का सहारा लिया, टुक टुक करके धीरे धीरे मोमेंटम लेकर के आया और फिर एंड के ओवर में जो कंबल कुटाई, अपना चिर परिचित मिस्टर 360 डिग्री वाला अंदाज दिखाया, विकेट के पीछे रन। इनफैक्ट ऐसी ऐसी बॉल्स जो कि ऑफ स्टंप के बाहर आ रही थी, बाहर जा रही थी, उन बॉल्स को लपेट करके फाइन लेग के ऊपर छक्का मारना, मतलब 360 डिग्री मोड ऑन कर लिया था सूर्या ने। ये कुछ और नहीं था, ये शेयर मास्टर क्लास थी भाई साहब। क्योंकि एक ऐसी टीम जो कि 70 रन पर 6 लुटा चुकी थी विकेट, और फैंस भी डिसअपॉइंट हो गए थे, चारों तरफ निराशा का माहौल था। लेकिन इस निराशा के दौर में सूर्य उदय हो ही गया भैया। अंधेरे को चीरकर जो सूर्य आया बाहर, आ हा हा, प्रॉपर सिनेमेटिक एक्सपीरियंस है ये। कहा तो हम लोग 77 रन पर 6 विकेट थे, लेकिन 77 से 160 तक लेकर के आया सूर्या। और उसके बाद सूर्या का ही नाम राशि यानी कि सिराज, उसने 3 विकेट निकाले। अर्शदीप कहें या फिर अक्षर पटेल, मतलब हार्दिक पांड्या को छोड़ करके जितने बॉलर्स वहां पर काम पर लगे थे सब ने कल विकेट निकाल लिए हैं। और हमारी टीम जो कि एक टाइम पर लग रहा था कि 100 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, हम 160 बनाते हैं और 29 रन से ये मुकाबला जो है वो हम लोग जीत जाते हैं। और एक ऐसा पिच जहां पर यूएसए के बॉलर
बॉलर चल गए थे, तो भैया ये तो कहीं न कहीं हम लोग मान कर के चल ही रहे थे। अगर उनके बॉलर चल गए हैं, हमारे बैट्समैन फ्लॉप हुए हैं, तो उनके बैट्समैन तो वैसे भी नूबड़े हैं और हमारे बॉलर्स तो उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं और हमारे बॉलर कितने बेहतर हैं, इसका एक एग्ज़ाम्पल, एक ट्रेलर तो कल सिराज ने, अर्शदीप ने, अक्सर ने, वरुण ने दिखा ही दिया। हालाँकि हमारा जो मैच था, उसके पहले वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड का भी मैच चल रहा था कोलकाता में, जिसमें कि एक टाइम का एमआई बॉय और आज का आरसीबी बॉय यानी कि रोमारियो सेफर्ड, वो 5 विकेट ले जाता है इंक्लूडिंग अ हैट्रिक। उसके पहले हेटमायर, उसने जो हथौड़ा मारा है स्कॉटलैंड को, अरे भाई साहब ताबड़तोड़ कंबल कुटाई करी और स्कॉटलैंड जो है वो बुरी तरह से हार गई। स्कॉटलैंड से पहले नीदरलैंड भी हार गई, दोनों लैंड जो है वो हार गए और फिर इन 2 लैंड्स के बाद ट्रंप का लैंड यानी कि अमेरिका की टीम, जिस तरह से अमेरिका ने शुरुआत करी थी, जिस तरह से पावर प्ले के अंदर ही वो 4-5 विकेट लेकर के चले गए थे, हमें तो लगा था अल्टीमेट बेइज्जती जो है वो लोड होने वाली है, क्योंकि हमारी टीम वर्ल्ड चैंपियन है, हम अपने घर में खेल रहे हैं और इन सब के ऊपर हमारे जो खिलाड़ी हैं जैसे कि अभिषेक शर्मा, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक भी नहीं चल पाए। ना सिर्फ अभिषेक शर्मा बल्कि ईशान किशन, तिलक वर्मा, ये सब फ्लॉप हो गए। लेकिन इन लोगों का कहीं न कहीं कल फ्लॉप होना लाज़मी भी था, क्योंकि पिछले 3-4 मैचेस से ना ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। ईशान किशन को देखें तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेंचुरी मारी, फिर प्रैक्टिस मैच में, वार्म अप मैच में 50 मारी। उसके पहले अभिषेक शर्मा भी ताबड़तोड़ इनिंग खेल करके आ रहा था। तो कहीं न कहीं लॉ ऑफ एवरेज जो है वो तो पिक्चर में आना ही था, बट कहीं न कहीं ये पहले ही मैच में ये सारे फ्लॉप हुए हैं और मिडल ऑर्डर के ऊपर सारा प्रेशर आ गया। तो पहले ही मैच में हमारा जो मिडल ऑर्डर है और हमारे जो कप्तान साहब हैं, इनमें कितना दमखम है, इसका एक नज़ारा हमें पहले ही मैच में देखने को मिल गया। अच्छा है ना, पहले ही मैच में ठोकर लग गई है, तो आने वाले मैच में हमारी टीम और अच्छा संभल-संभल करके खेलेगी। ऑल्दो थोड़ी देर के लिए अमेरिका वालों ने जिस तरह से परफॉर्मेंस करा था, हम सबकी फट के फ्लावर हो गई थी, बट कहते हैं ना ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, तो जब अंत भला तो सब भला, हमारी टीम जीत गई। स्काई ने दम दिखाया और सिराज ने, भैया वो तो गॉड्स प्लान के तहत आया था टीम में, कहा तो नामो निशान नहीं था उसका, लेकिन आते से ही आया सिराज और छाया सिराज। अब इन सारी बातों के बारे में आपके क्या रहे ओपिनियन? जिस तरह से कल 3 मैच हुए हैं, पाकिस्तान नीदरलैंड, जहां पर पाकिस्तान हारते-हारते एंड में जैसे-तैसे जीत गई। वेस्ट इंडीज तो एक तरफा जीत गई और शाम का मैच यानी कि ग्रीन कार्ड वर्सेस आधार कार्ड, और ग्रीन कार्ड की जो टीम है उसमें सारे इंडियंस ही हैं, एक पाकिस्तानी भी अली खान करके, और ये जितने इंडियंस हैं, चाहे सौरभ नेत्रावलकर हो, मोनाक पटेल हो या फिर हरमीत सिंह हो, ये सारे के सारे प्लेयर जो है वो कल बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए होंगे, क्योंकि एक टाइम पर इन लोगों का सपना था कि ये लोग टीम इंडिया की जर्सी पहनेंगे, टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन टीम इंडिया के अगेंस्ट इन्हें इंडिया में आकर ही खेलना पड़ रहा है। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, ना सिर्फ इनके लिए बल्कि कनाडा की टीम, उसमें भी कुछ इंडियंस हैं, दुबई की टीम, उसमें भी कुछ इंडियंस हैं, आई थिंक और भी कुछ एसोसिएट नेशंस हैं जिनमें कुछ इंडियन प्लेयर्स हैं। तो उन इंडियन प्लेयर्स के लिए तो काफी इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि जिस कंट्री में आप पैदा हुए, जिस कंट्री के लिए आप क्रिकेट खेलने का सपना लेकर के बड़े हुए, बट आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, तो आपको किसी दूसरे देश में जाना पड़ा। वहां पर आप उस नेशन की टीम का एक पार्ट बन करके इंडिया में, इंडिया से ही खेलने आए हैं। तो ऐसे में हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि उन लोगों की मनोदशा क्या होगी, उनके मन में कई तरह की बातें आ रही होंगी। काफी हद तक ऐसा भी हो सकता है कि उनका खेल पर से दिमाग हट करके दूसरी चीजों में लग चुका हो। इस तरह के न जाने कितने थॉट्स या फिर इस तरह की न जाने कितनी बातें इन लोगों के दिलो दिमाग में हावी हो रही होंगी, बट उन सारी बातों को साइड में करके वो लोग अपना फर्ज निभाने आए हैं, और उनका फर्ज क्या है? क्रिकेट खेलना। भारत के लिए नहीं खेल पाए तो क्या हुआ भैया, किसी दूसरे देश की टीम का हिस्सा बन करके भारत के खिलाफ खेलने भारत में ही आ गए हैं। इसे किस्मत, इसे विधि का विधान ही बोला जा सकता है, और विधि का जो विधान होता है वो कैसे चीजों को कंट्रोल करता है, ये आपने कल मोहम्मद सिराज के केस में देख ही लिया। कहाँ तो बंदा टीम में था ही नहीं, कहाँ आया और आते से ही छा गया। इन सारी ही बातों के बारे में आपके जो भी हैं ओपिनियन, कमेंट करके शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।